अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुक अलैहि वाला बाई फी हाज़े इसात व फी कुल्ले सात वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़कातहु वन व तमत्तिअहु फ़ीहा तवीला रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आलि मुहम्मद या रब्बा मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आलि मुहम्मद या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलाम इश्फ़ई सदरिल हुसैन अलैहिस्सलाम बिज़ुहूरिल हुज्जतुल क़ाइम अलैहिस्सलाम बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िएगा। अगर आप मेहरबानी फरमाएं, ये सारी जगह खाली पड़ी हैं क्योंकि पिछलों को आगे बुलाना ये गदीर की सुन्नत है। अगर आप थोड़ा थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। मेहरबानी फरमाएं, मिंबर के करीब बैठना ज़्यादा इबादत है। जितने जवान बैठे हो आगे आ जाए, मेहरबानी फरमाएं। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साहिबे दावतन नबविय्या वल सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया व हिल्मिल हसनिया व शुजातिल हुसैनिया व इबादत सज्जादिया व मासरल बाकरिया व सारल जाफरिया व अलूमिल काज़मिया व हुज्जज रिज़विया व जूद तकविया व नकावत नकविया व हैबत लस्करिया व गैबत इलाहिया साहिब अलसर व ज़मान आले मोहम्मद साहिब अलसर व ज़मान साहिब लो साहिब कलम साहिब ज़ुल्फ़िकार साहिब रजा साहिब अमामत सहाब वलियुल्लाह ऐनुल्लाह लिसानुल्लाह वजहुल्लाह कुव्वतुल्लाह कुदरतुल्लाह इस्मुल्लाह बुरहानुल्लाह वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे हबले मिनस सालिहीन। दरूद पढ़ ले मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। स्वामी ने ग्रामीण कदर सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए कि जिसकी आले मोहम्मद तारीफ़ करते हैं। दरूद व सलाम उन हस्तियों पर कि जिन पे दरूद ना पढ़ा जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। थोड़ा थोड़ा बेदार होकर सुनना है ताकि आने का मकसद पूरा हो जाए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितना पढ़ा जाए अल्लाह के पाक कलाम से पढ़ा जाए। अल्लाह ने हिदायतों के सिलसिले बनाए। एक अल्लाह ने किताबों के ज़रिए तय किया, एक अल्लाह ने मासूमीन के ज़रिए तय किया। आले मोहम्मद ने आलम नूर को छोड़ा, ज़मीन पे उतरना शुरू किया। किताबों ने आसमानों को छोड़ा, एक एक करके ज़मीन पे उतरना शुरू किया। अपना असली मकाम छोड़ना आसान बात नहीं। हमारी खातिर आले मोहम्मद ने आलम नूर को छोड़ा और ज़मीन पे उतरना शुरू किया। इस जुमले से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने बेदार बैठे हैं। आले मोहम्मद ने आलम नूर को छोड़ा, ज़मीन पे उतरना शुरू किया। किताबों ने आसमानों को छोड़ा, ज़मीन पे उतरना शुरू किया। इसलिए किताबों ने वर्क का लिबास पहना ताकि तिलावत हो जाए। आले मोहम्मद ने बशर का लिबास पहना ताकि हिदायत हो जाए। आले मोहम्मद ने बशर का लिबास पहना ताकि हिदायत हो जाए। क्योंकि जब तक ये कलाम में पाक मौजूद कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। इसकी दलील देता हूँ कि जब कुरान किताबों की भीड़ में किताबों जैसा न हो सका तो मुस्तफ़ा इंसानों की भीड़ में हम जैसे कैसे हो गए। इसलिए अक्सर मिंबरों के कहा करता हूँ कि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल आईने इस्मत में सुनो। लोगों से न पूछो कि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल क्या, बल्कि आईने इस्मत में देखो कि आले मोहम्मद ने आले मोहम्मद के क्या फ़ज़ाइल बयान किए। और खुदा की कसम ये आम आईने नहीं थे। कोई सदाकत का आईना था, कोई शराफत का आईना था, कोई इल्म का आईना था, कोई तकवे का आईना था, कोई अल्लाह के जलाल का आईना था, कोई अल्लाह के जमाल का आईना था। मिलके या रसूल अल्लाह, अल्लाह के जलाल का आईना था।
इसलिए जनाब सैयदा ने फरमाया, परेशान तो नहीं होंगे, अभी आगाज किया। इसलिए जनाब सैयदा ने फरमाया था कि आदम से लेकर ईसा तक के अंबिया को अल्लाह ने जितने मौजज़ात अता फरमाए वो अल्लाह ने मेरे बाबा के हाथों में रख दिए थे। अच्छा, ये मजमा बोल के बताए जितने परेशान बैठे हो, रसूल खुदा के हाथों के क्या मौजज़ात थे। अगर इशारा करे तो चांद के टुकड़े हो जाएं, इशारा करे तो सूरज वापिस आ जाए, इशारा करे तो कंकर कलमा पढ़ने लगे, इशारा करे तो बेमौसमी फल आ जाए। अब रसूल खुदा के पाँव के क्या मौजज़ात थे। अगर पत्थर पे चले तो नक्शे कदम बने, मट्टी पे चले तो नक्शे कदम ना बने। हम मट्टी पे चले तो नक्शे कदम बने, पत्थर पे चले तो नक्शे कदम ना बने, क्योंकि नबी हम जैसा नहीं होता। नबी हम जैसा नहीं होता। अब नबी के बाद रहबर किसे माना जाए, हादी किसे माना जाए, पेशवा किसे माना जाए कि जिसके हाथ भी मौजज़ नमा, कि जिसके पाँव भी मौजज़ नमा। यही वजह है बाब खैबर अली के हाथों पे था, अली के पाँव हवा के दोष पे सवार थे। इससे बुलंद जुमला बिन नईमी के कशकोल में ने, अली के पाँव हवा के दोष पे सवार थे। चाहने वाले ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, खैबर का इतना वजनी दरवाज़ा अली ने हाथों पे कैसे उठा लिया। रसूल खुदा ने फरमाया, तुमने हाथों को देखा, मैंने अली के पाँव को देखा। तुमने हाथों को देखा, मैंने अली के पाँव को देखा। अली के पाँव हवा के दोष पे सवार थे। और जब मौला कायनात से पूछा गया, मौला आपने खैबर का इतना वजनी दरवाजा हाथों पे कैसे उठा लिया, तो मौला कायनात ने फरमाया कि ये आगोश मुस्तफ़ा का असर था। कहने को जुमले होते हैं, ये आगोश मुस्तफ़ा का असर था। रसूल अल्लाह के बाद अली से बड़ा हादी कोई नहीं, अली से बड़ा रहबर कोई नहीं, अली से बड़ा पेशवा कोई नहीं, अली से बड़ा आदिल कोई नहीं। मेरी तरफ देखिएगा, मैं आपकी ज़ियारत करूं। अली से बड़ा आदिल कोई नहीं। चले यहां पे मिसाल देता हूं, अदालत तो चोरों को भी अच्छी लगती है। मिसाल देता हूं कि 4 चोरों ने चोरी की, जब तकसीम की बारी आई तो कहने लगे जी बराबर की तकसीम होगी। तो पता चला कि अदालत चोरों को भी अच्छी लगती है। गौर है कि नहीं। रसूल अल्लाह के बाद अली से बड़ा हादी कोई नहीं, अली से बड़ा रहबर कोई नहीं, अली से बड़ा आदिल कोई नहीं। यही वजह है कूफा के मिंबर पे जब मौला कायनात ने सलूनी सलूनी का दावा की, यहां से पैगाम ले जाइएगा, क्योंकि जिस घराने से मेरा ताल्लुक, नईमुल मिल्लत किबला गुलाम हुसैन नईमी शहीद, कि जिनकी किताबें पढ़ के लोग मज़हब अहले बैत की तरफ आ गए। नईमुल इबरार मेरे दादा मोहतरम, मालिक दर्जात बुलंद करे। जैसे मौला कायनात ने कूफा के मिंबर पे सलूनी सलूनी का दावा किया, ये मौला ने 2 मर्तबा दावा क्यों किया। हम मिंबरों पे क्या सुनते हैं मिलके, या रसूल अल्लाह, या अली। हम मिंबरों पे क्या सुनते हैं कि अली जमीन के रास्तों से बेहतर आसमान के रास्ते जानते। यहां से शाह साहब पैगाम ले जाइएगा और ये जुमला इन फजाओं में गूंजता रहेगा। मौला ने 2 मर्तबा दावा क्यों किया। अभी 4 माह पहले अल्लाह का महीना गुजरा तो हम कैसे दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ अल्लाह मैं तुमसे पूछता हूं। हमारी औकात की अल्लाह से पूछे, यहाँ पे मायने बदल दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ अल्लाह मैं तुमसे सवाल करता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तुमसे मांगता हूँ। इसलिए मौला कायनात ने कूफा के मिंबर पे 2 मर्तबा सलूनी सलूनी का दावा किया कि अली से जो चाहे पूछ लो, अली से जो चाहे मांग लो। यही वजह है कि जब दावा किया, परेशान तो नहीं हो गए, जब दावा किया सलूनी सलूनी का, एक शख्स खड़ा हो गया कि या अली ये बताइए कि जब गर्मियां आती हैं तो सर्दी कहां चली जाती है। ऐसा नहीं, अगले बंदे ठीक होने चाहिए कि जब गर्मियां आती तो सर्दी कहां चली जाती। ये जवाब अमीर कायनात ही दे सकते थे। फराज़े मिंबर पे मौला कायनात ने फरमाया कि जब गर्मियां आती हैं तो सर्दी जमीन के अंदर चली जाती है, इसीलिए जमीन से ठंडा पानी निकलता है। और जब सर्दियां आती हैं तो गर्मी जमीन के अंदर, इसलिए जमीन से गर्म पानी निकलता। दूसरा शख्स खड़ा हुआ, या अली ये बताइए कि अदल बेहतर के सखावत बेहतर। नहीं, बेदार होकर सुनिए। अगर ये सवाल शाह साहब किसी दुनियादार डॉक्टर से किया जाता, इंसान के लिए बेहतर क्या, वो कहेगा सेहत बेहतर। पैसा हो, जायदाद हो, दौलत हो, सेहत ना हो, एक मजे का चक्कर आ जाए
दुनिया अच्छी नहीं लगती। क्या लगती है? आप किसी आलिम से पूछे इंसान के लिए बेहतर क्या, वो कहेगा इल्म बेहतर, क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया जाहिल और मुर्दा दोनों बराबर होते हैं। आप किसी बिजनेसमैन से पूछें इंसान के लिए बेहतर क्या, वो कहेगा दौलत बेहतर। यानी जो जिस शोबे का था उस शोबे के मुताबिक जवाब दिया। सवाल किया गया कायनात की अमीर पे, या अली ये बताइए अदल बेहतर के सखावत बेहतर, क्योंकि अली से बड़ा आलिम कोई नहीं, अली से बड़ा आदिल कोई नहीं, अली से बड़ा सखी और करीम कोई नहीं। या अली ये बताइए अदल बेहतर के सखावत बेहतर। फराज मिंबर पे मौला कायनात ने फरमाया अदल बेहतर का मौला अदल बेहतर कैसे हो गया? मौला कायनात ने फरमाया अगर अदल कायम कर दिया जाए तो सखावत की जरूरत ही ना पड़ेगी। अगर अदल कायम कर दिया जाए तो सखावत की कोई जरूरत ही ना पड़ेगी। मौला इतने बड़े आदिल थे। एक तो कूफा के बाजार में, मेरा मौजू है अदालत, अली की अदालत, कूफा के बाजार में बहुत कम निकलते। जैसे मौला कूफा के बाजार में आते, परेशान होकर नहीं सुन, मुनादी निदा देता अली बाजार में आ गए, अली बाजार में आ गए। लोग अपने तराजू ठीक कर लेते थे, नहीं गौर फरमाए, लोग अपनी तकड़ियां ठीक कर लेते। अली बाजार में आ गए, जिससे अली मुस्कुरा के देखते वहां लोगों की भीड़ लग जाती उस दुकान पे। जिसे अली जलाल के साथ देखते वहां से लोग जाने लगते। अली अपनी आंखों से कूफा का निजाम चलाते। अब ना कहना कि अब्बास ने 2 लाख के लश्कर को अपनी आंखों से कैसे डराया, ये इसी का बेटा था जो अपनी आंखों से कूफा का निजाम चलाता था। गौर है कि नहीं? एक दिन मौला कंबर के साथ, और ये वाकया नस्लों में सफर करना चाहिए, कंबर के साथ परेशान तो नहीं हो गए, कूफा के बाजार में क्या देखे? घोड़ा बेचने वाला कूफा के बाजार में घोड़ा बेचने के लिए आया। लोग आपस में बहस कर रहे थे। बहस किस बात पे थी? कि घोड़े के मालिक ने 100 घोड़ों के बराबर कीमत मांग ली। मैं अदालत समझाने लगा, लोग बहस कर रहे थे इसमें क्या खसूसियत है जो 100 घोड़ों के बराबर कीमत मांग ली। अब घोड़े का मालिक कहने लगा ना कोई इसके मुंह में लगाम लगा सकता है, ना कोई पुश्त पे जीन कर सकता। जो भी आगे बढ़ता किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, किसी की हड्डी टूटी। मौला ये मंजर देख रहे थे। मौला ने कंबर से कहा कंबर जाओ घोड़े के मुंह में लगाम डालो, घोड़े के पुश्त पे जीन कसो। मौला ने आराम से कह दिया, कंबर इत्मीनान से चला, घोड़े के मुंह में लगाम डाली, घोड़े के पुश्त पे जीन कसी। पूरा कूफा सिमट के आ गया। ये घोड़सवारी तुझे किसने सिखाई? तो किसका शागिर्द, किस कबीले से ताल्लुक, तो कहां से आया? कंबर का जवाब सुनिएगा, रहती दुनिया तक याद रहेगा। कंबर कहने लगा खुदा की कसम मैंने कभी घोड़सवारी की ही नहीं। कंबर कहने लगा खुदा की कसम मैंने कभी घोड़सवारी की। कूफे वालों ने कंबर को घेर लिया। बड़े बड़े घोड़सवार आ गए, ना मुंह में लगाम डाल सके, ना पुश्त पे जीन कर सके। तो कहता है मैंने कभी घोड़सवारी की नहीं। कंबर कहने लगा बात ये नहीं, जुमले की नजाकत, कैफियत और मारिफत देखिएगा। कंबर कहने लगा बात ये नहीं, बात ये है क्योंकि जिस अली का मैं गुलाम, उसने कंबर को कभी ऐसा हुक्म नहीं दिया जो कंबर के इख्तियार से बाहर हो। रसूलुल्लाह के बाद अली से बड़ा हादी कोई नहीं, अली से बड़ा रहबर कोई नहीं, अली से बड़ा आदिल कोई। और मौला किसी की दुकान पे ना जाते, लोग तराजू ठीक कर लेते। और मासूम को गुस्सा नहीं आता, जलाल आता है। नहीं परेशान हो, क्योंकि गुस्सा हराम है। एक शख्स रसूल खुदा के पास आया कि या रसूलुल्लाह मैदान जंग में अली को बड़ा गुस्सा आता। रसूल खुदा ने फरमाया अगर अली को गुस्सा आता अली बराबर के टुकड़े ना करता। नहीं आपने गौर ही नहीं फरमाया। खैबर के मैदान में मरहब 2-2 चीजें पहन के आया, 2-2 लेके आया, 2 सिरा, 2 खोद, 2 तलवारें। जैसे अली ने मरहब को देखा कि 2-2 चीजें लेके आया, अली ने मरहब के भी 2 ही बराबर टुकड़े कर दिए। अगर तोला जाए शाह सब तो बराबर। मौला किसी की दुकान पे ना जाते। किसकी दुकान पे जाते? मीसम की दुकान पे जाते।
हाथ खोल के बैठेंगे। मैं मीसम का तस्करा कर रहा हूं। मीसम की दुकान पे जाते, पूरा कूफा सिमट के आ जाता। अभी अली तराजू निकाल लेंगे, अभी अली खजूरें तोल लेंगे, अभी अली खराब खजूरें लहदा करेंगे। खुदा की कसम ना अली तराजू निकालते, ना खजूरें तोलते। इससे बुलंद जुमला आबिद नईमी के कशकोल में नहीं, या अली तेरे चाहने वालों की खैर। ना अली तराजू निकालते, ना खजूरें तोलते, ना खराब खजूरें लहदा करते। सलाम हो मीसम पर कि जिसने अली के मय्यार का तराजू रखा हुआ था। एक दिन मौला मीसम की दुकान पे आए, गौर है कि नहीं? मीसम की दुकान पे आए। आपने कोई ऐसा शाह साहब रहबर देखा है, हादी देखा है, पेशवा देखा है, जो अपनी रैयत की दुकान पे खड़ा होके खजूरें बेचता हो? कभी पीर कोई फकीर की दुकान पे गया, मुरीद की दुकान पे गया? गौर है कि नहीं? चले मारिफत का एक और सीना तय करते। मौला मीसम की दुकान पे आते, हम हदीसे किस्सा क्यों करवाते? परेशान हो गए। मौला के कदम आ जाए, हमारे घर में बरकत हो जाए, और खुदा की कसम जिसकी दुकान पे मौला खुद चले जाएं। नहीं, आप गौर नहीं फरमाए। वो मीसम तम्मार किस मंजिल का मालिक होगा? और मीसम तम्मार, फिर जुमला हदिया करता हूं। मीसम तम्मार ये मौला अली के सलमान थे। कहने को जुमले होते, मौला अली के सलमान थे, अबा सल्त इमाम रजा के सलमान थे, जाबर जोफी इमाम मोहम्मद बाकिर के सलमान थे। और इससे बुलंद जुमले मेरे कशकोल में ने, जब मीसम में तम्मार मौला कायनात के पास आए तो अलिफ तक नहीं जानते थे। जैसे दुनिया से जाने लगे, फराजेदार से कहने लगे, उस जमाने वालों सुन लो, जिसने क्यामत तक के वाकिया सुनने हो आज मीसम तम्मार से सुन ले। ये मौला अली के सलमान थे। जैसे सलमान रसूल खुदा के लिए थे, वैसे मीसम तम्मार ये मौला अली के लिए थे। इनमें क्या मुमासलत थी? खुदा के समाज जुमले के इस्तकबाल में उठ के भी खड़े हो जाए फिर भी हक अदा न होगा। इनमें क्या मुमासलत थी? वो रसूल अल्लाह के असरार का साथी, ये मौला अली के असरार का साथी। वो रसूल अल्लाह के फजाइल नशर करता, ये मौला अली के फजाइल नशर करता। वो भी फकीह था, ये भी फकीह था, वो भी आलिम था, ये भी आलिम था, वो भी मुत्तकी था, ये भी मुत्तकी था। इनमें मुमासलत क्या थी कि जब जब अली की मोहब्बत में जीना याद आएगा तब तब सलमान याद आएंगे, जब जब अली की मोहब्बत में मरना याद आएगा तब तब मीसम तम्मार याद आए। तब तब मीसम तम्मार याद आएंगे। चले मारिफत का आपकी मोहब्बत को देखते जुमला हदिया करता हूं, मारिफत का जीना तय करता हूं। मीसम तम्मार मस्जिद कूफा 7वां सतून, जहां पे मौला कायनात, ऐसी बातें कोई नहीं करता। अगर नई बात आए तो बोलना चाहिए। हम मेहनत करके मिंबर पे आते, यहां से पैगाम ले जाइएगा। मस्जिद कूफा 7वां सतून, शाह साहब, जहां पे मौला कायनात अपनी मुस्तहब नमाजें पढ़ते थे। किसी की जुर्रत नहीं थी कि अली के मुसल्ले पे खड़ा हो। मैं जुमला कह के चला जाऊंगा, इन फजाओं में गूंजता रहेगा। अली के मुसल्ले पे खड़ा हो। एक दिन अली वहां ना पहुंचे, लोगों ने क्या देखा कि अली के मुसल्ले पे खड़ा होके मीसम नमाज अदा कर रहा है। मैं जुमला कह गया हूं। ऐसे में मीसम नमाज के लिए खड़ा हुआ, पीछे से चेहरा दिखाई न दिया, जिस जुमले के लिए मेहनत, चेहरा दिखाई न दिया। आवाज आई, ऐ अली के राज के साथी, साहिबे दार को मेरा सलाम कहना। ऐ अली के राज के साथी, साहिबे दार यानी दारैन से निकला है, दारैन के वारिस को मेरा सलाम कहना। मीसम ने नमाज मुकम्मल, अब जो पूरी तकरीर में नहीं बोला उसकी तवज्जो चाहता। मीसम ने नमाज मुकम्मल, लोगों ने मीसम को पकड़ लिया। मीसम ये आने वाला कौन था? मीसम ने मुस्कुरा के फरमाया जनाब खिजर नबी था। मीसम ने मुस्कुरा के फरमाया जनाब खिजर नबी था। अगर जुमले से जुमला मिल जाए, अकीदे से अकीदा मिल जाए, नजरिए से नजरिया मिल जाए, मीसम की अजमतों को सलाम कीजिएगा। मीसम तुझे कैसे पता चल गया जनाब खिजर नबी था? मीसम ने मुस्कुरा के फरमाया मीसम को कैसे पता न चले, क्योंकि खिजर भी अली का शागिर्द है, मीसम भी अली का शागिर्द।
आपने कोई ऐसा हादी देखा है? सलवात पढ़िएगा। कोई रहबर देखा है जो अपनी रैयत की दुकान पे खड़ा होकर खजूरें बेचता हो? हाथ खोल के बैठिएगा। जिक्र में बोलना इबादत है। नहजुल बलागा में बोलो ताकि पहचाने जाओ। कोई ऐसा रहबर देख या पेशवा देख, बात तो समझ आ रही है, जो अपनी रैयत की दुकान पे खड़ा होकर खजूरें बेचता हो। और खुदा की कसम मौला कैसे खजूरें बेचते, खुद तोलो, पैसे रखो और जाओ। एक दिन मौला मीसम की दुकान पे, और ये जुमला मेरे दादा मोहतरम नईमुल मिल्लत किबला गुलाम हुसैन नईमी शहीद का मालिक दर्जात बुलंद कर, एक दिन मौला मीसम की दुकान पे आए। मीसम अली खजूरें बेचेगा। मीसम घर आ गए। इतने में एक मुनाफिक देख रहा था कि अली पैसे भी नहीं देखते, सिक्के भी नहीं देखते, खजूरें भी नहीं तोलते। मुनाफिक था, उसने खोटे सिक्के दिए, खजूरें तोली और चला। इसकी बीवी मोमिना थी, जिस जुमले के लिए मेहनत घर पहुंचा के कहने लगा, तो अली को हादी मानती है, रहबर मानती है, पेशवा मानती, अली को अल्लाह की गैब का इल्म, जो रात दुकानदार ने खोटे सिक्के न लिए, मैं अली को चला के आ गया। बीवी बोली, अगर सिक्के खोटे थे फिर खजूरें भी कड़वी होंगी। या अली तेरे चाहने वालों की खैर। खुद भी खा, बच्चों को भी खिला, कब्रिस्तान की तैयारी कर। इतने में मीसम वापस आए। का मौला कोई ग्राहक आया था। हाँ, मीसम एक ग्राहक आया था, ये सिक्के दे गया, खजूरें ले गया। इससे बुलंद जुमला बिन नईमी के कशकोल में ने, जैसे मीसम तम्मार ने सिक्के देखे, का मौला इस तरह के 2-4 और ग्राहक आ गए, मेरी दुकान का तो सफाया हो जाएगा। का मीसम में अली इब्ने अबी तालिब हूं। इतने में मीसम ने क्या देखा, मुजरम बगैर हथकड़ी की आ रहा था। मीसम की दुकान पे पहुंचा। मीसम तेरी सारी खजूरें कड़वी। मीसम मुस्कुरा के कहने लगा, तेरे सिक्के कौन से चमक रहे थे, तेरे सिक्के कौन से चमक रहे थे। आज मौला मीसम की दुकान पे बैठे हैं, कल पुल्ले सिरात पे बैठे होंगे, जन्नत और जहन्नम की तरफ देख के कहेंगे, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। खुदा की कसम, जिस अली के आगे खोटे सिक्के नहीं चलते, उस अली के आगे खोटा ईमान कैसे चलेगा। मिलके हैदर 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 हैदर। जिस अली के आगे खोटे सिक्के नहीं चलते, उस अली के आगे खोटा ईमान कैसे चलेगा। चले मारिफत क्या है और जीना तय करते, परेशान तो नहीं। बात आ गई मीसम की। एक दिन मीसम की मुलाकात कूफा के बाजार में हबीब इब्ने मज़ाहिर से हो गई। कहने को जुमले होते हैं, एक आशिक हुसैन था, एक आशिक अली था। नहीं गौर फरमा। मीसम की मुलाकात हबीब से हुई। हबीब से मुलाकात हुई। जैसे मीसम ने हबीब को देखा, हबीब बड़ा चेहरा जवान दिखाई दे रहा। लाइट चली गई, आग नहीं, बड़ा चेहरा जवान दिखाई दे रहा। अन करीब हुसैन की मोहब्बत में तुझे करबला में शहीद कर दिया जाएगा। हबीब मुस्कुरा के कहने लगा, तुझे भी अन करीब अली की मोहब्बत में सूली पे चढ़ाया जाएगा। सूली पे चढ़ाया जाएगा। चले इज्जत में आप जाकिर अहले बैत बुजुर्गों की याद मालिक इन्हें सलामत रखे। जो ये साहब तशरीफ ले आए, इनकी सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद अली की मोहब्बत में करीब सूली पे चढ़ाया जाएगा। ये बातें हो रही थी, आपसे दुआ लेने की, ये बातें हो रही थी। आप मेरी तरफ देखिएगा, चलता रहेगा। ये बातें हो रही थी। हबीब ने मीसम से पूछा, मीसम ये बता, ये मौत व हयात का इल्म तेरे आका ने, तेरे मौला ने तुझे कितने अरसे में दिया। एक ये कामिल बनाने में मौला कायनात को कितना अरसा लगा। का 4 साल में मौला कायनात ने मुझे वली कामिल बनाया।
4 साल के बाद मैं बता दिया करता हूं कि ये जिएगा ये मरेगा। नहीं गौर नहीं फरमाए कि 4 साल के बाद मैं बता दिया करता हूं ये जिएगा ये मरेगा। अब मीसब ने हबीब से पूछा, हबीब ये बता, ये मौत व हयात का इल्म तेरे आका ने, तेरे मौला ने तुझे कितने अरसे में सिखाया? कहा सुन मीसम, तुझे तो 4 साल लग गए। अगर जुमले से जुमला मिल जाए, अकीदे से अकीदा मिल जाए, नजरिए से नजरिया मिल जाए, आले मोहम्मद की अजमतों को सलाम कीजिएगा। जैसे मीसम ने हबीब से पूछा, कहा तुझे तो 4 साल लग गए। जैसे मीसम ने हबीब से पूछा, तुझे कितना अरसा लगा? कहा एक रात मदीने में मैं हुसैन के साथ सोया था, जैसे सुबह उठा मैं बता दिया करता था ये जिएगा ये मरेगा। हबीब इब्ने मज़ाहिर ये मौला हुसैन के सलमान थे। जुमला में क्या, मैं अक्सर मिंबरों पे कहा करता हूं, आले मोहम्मद के फजाइल अकलों में आ नहीं सकते, इनके दरवाजे के फकीर समझ में नहीं आते। नहीं बेदार होकर सुनिएगा, जब फकीर समझ में नहीं आते फिर जनाबे अमीर कैसे समझ में आएंगे? आवाज खोल दीजिएगा। ये इंडिया में बैठा और ये वाकया नस्लों में सफर करना चाहिए। ये नहीं कि मिंबर पे जोर लगाया जाए, बाद में जोर हो तो जोर लगाने की जरूरत नहीं। ये इंडिया में बैठा हुआ ख्वाजा मुइनुद्दीन समझ में नहीं आता, क्या अकलों में आता है? परेशान हो। जो अजमेर की सरजमीन पे आकर बैठ गया, बादशाह परेशान हो गए, ये कौन आकर बैठ गया? का जमीन अल्लाह की तेरी ने, तू नहीं रहेगा जमीन रहेगी। इसने ख्वाजा पे पानी बंद कर दिया। ख्वाजा समझ गया कि इनका हसब नसब कहां से मिलता है। मैं जुमला कह गया हूं, क्योंकि जब जुल्म तुग़यानी भी आता है पानी बंद कर दिया जाता है। अपने शागिर्द को भेजा, कितने तालाब पे कब्जा? का पूरे तालाब पे कब्जा। का ये वजू का लोटा ले जा। ख्वाजा भी नमाज पढ़ते थे और जब मौला कायनात वजू के लिए बैठते इतना गिरिया फरमाते जमीन तर हो जाती। चाहने वाले सवाल करते, मौला ये क्या आलम? का उसका ये आलम क्यों ना हो जो अल्लाह के दरबार में जा रहा हो। जिसे हम मुसल्ला कहते हैं उसे अली अल्लाह का दरबार कहते थे। और है कि नहीं? कितने तालाब पे कब्जा? का पूरे तालाब पे कब्जा। का ये वजू का लोटा ले जा और तालाब के करीब जाना और कहना, ऐ तालाब तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। अच्छा ये मजमा बोल के बता, एक वजू के लोटे में कितना पानी आएगा? परेशान हो गया, थोड़ा सा पानी आएगा। तारीख के जुमले, जैसे तालाब के नजदीक आया सिपाहियों ने इजाजत दी, कितना पानी आएगा? थोड़ा सा पानी आएगा। जैसे तालाब के नजदीक आया, ख्वाजा का नाम लिया, पूरा तालाब सिमट के एक वजू के लोटे में आ गया। पूरा तालाब सिमट के एक वजू के लोटे में आ गया। पहरेदारों ने जाके खबर दी कि तू पानी बंद करना चाहता था। वो पूरा तालाब उठा के ले गया। का किस में ले गया? का एक वजू के लोटे में। का यहाँ से चलो, हमारी हुकूमत को खतरा। हुकूमत वहां से चली गई। अब ख्वाजा के मुरीद ख्वाजा के दरवाजे पे आए। किसी ने कह दिया बादशाह, किसी ने कह दिया शाह, किसी ने कह दिया ख्वाजा। ख्वाजा ने कहा इसका बंदोबस्त भी मैं करके जाऊंगा कि जब लोग हाजतों के सहीफे लेके मेरे दरवाजे पे आएंगे, मेरे दरवाजे के माथे पे लिखा होगा कि शाह अस्त हुसैन। मेरे दरवाजे के माथे पे लिखा होगा कि शाह अस्त हुसैन, कि जिनका फकीर ऐसा हो। चले मारिफत का जीना तय कर दो कि पूरा तालाब सिमट के एक वजू के लोटे में आ जाए। जाकिर साहब दुआ लेने के लिए जुमला हदिया करना। फकीर तो ऐसा कि पूरा तालाब सिमट के एक वजू के लोटे में आ जाए, और अमीर भी ऐसा होना चाहिए जो पूरे कुरान को नुक्ते में बंद कर दे। और यही वजह मेरे दादा मोहतरम नईमुल मिल्लत किबला गुलाम हुसैन नईमी शहीद पढ़ा करते थे कि तशहद का सवाल बाद में होगा,
सईदे का सवाल पहले होगा, सईदे का सवाल बाद में होगा, रकू का सवाल पहले होगा, रकू का सवाल बाद में होगा, क़याम का सवाल पहले होगा, क़याम का सवाल बाद में होगा, किर्रत का सवाल पहले होगा, किर्रत का सवाल बाद में होगा, अलहम का सवाल पहले होगा, अलहम का सवाल बाद में होगा, बिस्मिल्लाह का सवाल पहले होगा, बिस्मिल्लाह का सवाल बाद में होगा, बे का सवाल पहले होगा, बे का सवाल बाद में होगा, नुक्ते का सवाल पहले होगा। और मौला कायनात ने फरमाया, इब्ने अब्बास, ये जो बे के नीचे नुक्ता में अली इब्ने अबी तालिब, तो पता चला कि क़यामत के दिन सबसे पहले अली की विलायत का सवाल होगा। क़यामत के दिन सबसे पहले अली की विलायत का सवाल होगा। इनके दरवाजे के फकीर समझ में नहीं आते, इनकी सवारियां समझ में नहीं आते। खुदा की कसम, आले मोहम्मद की सवारियां, जुमला ले जाइएगा, आले मोहम्मद की सवारियां अशरफुल मखलूकात में शिफा बांटती हैं। एक सुन्नी आलम दीन तालिम मिस्री, उससे किसी ने पूछा अहले बैत की सवारियां कैसी थी? उसने कहा हजरत अब्बास की सवारी के बारे में लिखा कि बनी हाशिम के चांद का घोड़ा घोड़ों का चांद था। फिर सवाल किया गया लश्कर यजीद के घोड़े कैसे थे? अब उसने लिखा कि इब्ने जियाद का घोड़ा घोड़ों का इब्ने जियाद था। जुमला में क्या गया, शिमर का घोड़ा घोड़ों का शिमर था। आगे उसने जाकिर साहब दलील देख के कलम तोड़ दिया। उसने कहा अगर ये घोड़े ऐसे ना होते फिर हुसैन के बदन पे कदम क्यों रखते? इनका सवारियों ने एहतराम किया। इनके दरवाजे के फकीर समझ में नहीं आते, इनकी कनीजें समझ में नहीं आती। हमने मिंबरों पे क्या सुना कि फिजा हसनैन को पालती थी। खुदा की कसम, फिजा उन बच्चों को पालती थी जो तौहीद को संभालते थे। सलमान के ईमान पे बहस की गई, अबू ज़र के ईमान पे बहस की गई, यहां तक कि कंबर के ईमान पे बहस की गई। लेकिन मुझे किताबों में यह नहीं मिला कि किसी ने फिजा के ईमान पे बहस की। फिजा के ईमान पे बहस। अरब में जिसे सबसे ज्यादा हकीर जाना गया, एक गुलाम एक कनीज बाजारों में फरोख्त होते, एक गुलाम एक कनीज। हबश का रहने वाला था बिलाल, काले रंग का था, बाजार में फरोख्त होते गुलाम। रसूल अल्लाह के दरवाजे पे नीयत के साथ सर झुकाया। रसूल खुदा ने इतना शरफ दे दिया कि बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर दिया। कनीजी में शुमार था फिजा का, जिन्हें हसनैन मां कहते थे। जनाब सैयदा के दरवाजे पे सर झुकाया। जनाब सैयदा ने कुरान के सूरों में खड़ा कर दिया। इन्हीं कनीजों में एक कनीज शीरी भी थी, ये बीबी शहरबानों की कनीज थी। अब कोई ना उठे, मेहरबानी फरमाए, मसाइब का आगाज हो गया। शहरबानों की कनीज थी। एक दिन मौला हुसैन बीबी शहरबानों से कहने लगे, शहरबानों तेरी ये कनीज बड़ी इबादत गुजार है, बड़ी परहेजगार है। बीबी शहरबानों शीरी के पास आई कि जिसकी तारीफ मेरे मौला कर दे मैं उसे अपनी कनीजी में ना रखूंगी। करीब पहुंची, आज के बाद तू आजाद है। कदमों में गिर गई कि बीबी मैं आपके दरवाजे के अलावा कोई दरवाजा देखना नहीं चाहती। तारीख में लिखा गया कि आले मोहम्मद का चाहने वाला था हारिस, ये चाहने वाला था। सलाम के लिए आया, जैसे जाने लगा मौला शीरी के पास है, शीरी अगर तू इजाजत दे तेरी शादी में हारिस से करवा दूं। का मौला जैसे ही आपकी मन। का शीरी ये बता हक मेहर में क्या लेगी? गुलाम हो तो ऐसे, हक मेहर में क्या ले? का मौला जिसे आपके दरवाजे की गुलामी मिल जाए उसे हक मेहर में क्या चाहिए? का शीरी फिर भी कुछ होना चाहिए। का मौला हारिस से कह दीजिएगा साल में एक मर्तबा आपके दरवाजे की जियारत करती रहूं। अज़ादारो मौला ने शीरी की शादी हारिस से करवा दी। ये कूफा के बाहर एक पहाड़ पे रहने लगी। साल के बाद आती, मौला को सलाम करती, चली जाती। वक्त गुजरता गया, मैं करीब आ गया। जैसे 60 हिजरी का सूरज तलू हुआ, शीरी मौला को सलाम के लिए यहां से मसाइब का आगाज हो जाएगा। जैसे जाने लगी मौला की आवाज है, शीरी अगले साल क्या इरादा है? हाथ जोड़ के कहने लगी मौला हर साल की तरह आपके दरवाजे पे आती रहूंगी। तेरे मौला की आवाज है, शीरी अगले साल हुसैन तुमसे मिलने के लिए आएगा।
कशीरी में अकेला नहीं, अली अकबर भी साथ आएगा, कासिम भी साथ आएगा, अब्बास भी साथ आएगा। शीरी कहने लगी मौला मेरे घर के मुकद्दर जाग जाएंगे, मेरे घर में फरिश्तों की कतारें लग जाएंगी, मेरे सरदार आ जाएंगे। शीरी को क्या मालूम था आले मोहम्मद का काफिला कूफा के बाजार में कैसे आएगा। यहां तक लिखा गया शीरी वापस पहुंची। शीरी ने मौला हुसैन के लिए कुर्सी बनवाई, यहां पे मौला हुसैन बैठेंगे। इससे बड़े मसाहिब के जुमले ने अली अकबर के लिए मसनद बनवाई, यहां पे अली अकबर आराम करेंगे, यहां पे सज्जाद आराम करेंगे। शीरी को क्या मालूम था आले मोहम्मद का काफिला कैसे आएगा। जैसे वक्त बदला शीरी को मालूम हो गया हुसैन के घर में नन्ना अली असगर भी आ गया। शीरी ने असगर के लिए झूला बनवाया, यहां अली असगर आराम करेंगे। इधर 2 मुहर्रम को हुसैन करबला आ गए, 7 को पानी बंद कर दिया, 10 मुहर्रम को शब्बीर जनाजों पे जनाजे उठाने लगा। अज़ादारों सरों को काटा गया, ऐसे ही सरों को काटा गया जैसे सुन लिया कि उम्मे लैला के सामने अली अकबर का सर काट दिया गया, उम्मे रुबाब के सामने अली असगर का सर काट दिया गया, सरों को काटा गया, नेज़ों को पे बुलंद किया गया, बीबियों के हाथों में रस्सियां डाली गई। 13 या 14 मुहर्रम को यह काफिला कूफा के बाजार में आया, बाजार में शोर उठा। शीरी ने हारिस से पूछा हारिस ये बाजार में शोर कैसा, शादियाने कैसे, कि इन्हें मालूम तो नहीं हो गया मेरे मौला आने वाले हैं। हारिस बाजार में जाके देख किया, अज़ादारों जैसे हारिस बाजार गया वैसे ही वापस आ गया। कशीरी मौला तो नहीं आए, कुछ कटे हुए सर बंधी हुई बीबियां देख आया हूं। कशीरी उस काफिले में 4 साल की बच्ची देख आया कि जिसके चेहरे पे तमाचों के निशान। इससे बड़े मसाहिब के जुमले ने कि जिसके कानों से ताजा खून, इतनी भूखी और प्यासी है किसी से कुछ नहीं मांगती। अज़ादारों शीरी ने अपने हाथों से खाना बनाया, हारिस ये खाना ले जा, ये मेरे मौला हुसैन का सदका है। अज़ादारों जैसे ही हारिस बाजार गया वैसे ही वापस आ गया। अज़ादारों जैसे ही वापस आके कहने लगा कि शीरी कैदियों ने बड़ा अजीब सवाल कर दिया कि जा घर वाली से पूछ किया कि खाना सदके का है या हदिये का है। अज़ादारों ये जुमला आना था, शीरी के सर पे चादर न रही, ये सवाल मेरे मौला के घर वाले कर सकते हैं। हारिस मुझे इजाजत दे और मैं तेरे साथ बाजार आऊं। हारिस ने इजाजत दी, शीरी बाजार आई, कटे हुए सरों को देखा लेकिन शीरी पहचान न पाई। शीरी की नजर बीबियों की तरफ पड़ी या ज़ैनब आलिया की आवाज आई, ए बीबियों मुझे छुपा लो, मुझे शीरी ना देखे। बीबियों ने बालों का पर्दा बनाया। अज़ादारों शीरी करीब आई, ए बीबियों तुम कहां की रहने वाली, कहा मदीने की रहने वाली। शीरी की आवाज आई, मदीने में मेरी आका ज़ादी भी रहती है। इससे बड़ा मसाहिब का जुमला नहीं, मदीने में मेरी आका ज़ादी भी रहती है। एक बीबी आगे बढ़ी, तेरी आका ज़ादी का नाम क्या। शीरी 4 कदम पीछे हटी, ए बीबी उसका नाम ना पूछना, कहां कूफे का बाजार, कहां शराबियों का मजमा, कहां बदमाशों का मजमा, काली की पर्देदार बेटी। ये कहना था ज़ैनब आलिया ने बालों को हटाया और शीरी पहचान ले, तेरी आका ज़ादी बाजार में आ गई। शीरी ने ज़ैनब को देखा, चेहरे पे मातम किया, जितने मातमी बैठे हो मातम कर लेना। या इसी दौरान नौके नेजा से हुसैन ने कुरान की तिलावत की। शीरी मातम करते हुए सरे हुसैन के नीचे आई, हाथों को जोड़ा, जोड़ के कहने लगी मौला अगर ऐसे आना था तो कभी ना आते। का शीरी हुसैन ने वादा पूरा किया, हुसैन अकेला नहीं, अली अकबर भी साथ, कासिम भी साथ, अब्बास भी साथ। शीरी ने सरों को देखा, अकबर का सर नजर आया, कासिम का सर नजर आया, रो के कहने लगी मौला अकबर का पुरसा बाद में, कासिम का पुरसा बाद में, मौला अब्बास कहां था। का शीरी वो घोड़े की गर्दन में अब्बास का सर। और जब से मासूमा को तमाचे लगे, खैमों को आग लगी, ज़ैनब आलिया के सर से चादर उतरी, अब्बास का सर नेज़े पे बुलंद नहीं हो।
किसी से कुछ नहीं मांगते। अज़ादारो शीरी ने अपने हाथों से खाना बनाया, हारिस ये खाना ले जा, ये मेरे मौला हुसैन का सदका है। अज़ादारो जैसे ही हारिस बाजार गया वैसे ही वापस आ गया। अज़ादारो जैसे ही वापस आके कहने लगा कि शीरी, कैदियों ने बड़ा अजीब सवाल कर दिया कि जा घर वाली से पूछ किया कि खाना सदके का है या हदिये का है। अज़ादारो ये जुमला आना था, शीरी के सर पे चादर न रही, ये सवाल मेरे मौला के घर वाले कर सकते हैं। हारिस मुझे इजाजत दे और मैं तेरे साथ बाजार आऊं। हारिस ने इजाजत दी, शीरी बाजार आई, कटे हुए सरों को देखा लेकिन शीरी पहचान न पाई। शीरी की नजर बीबियों की तरफ पड़ी या ज़ैनब आलिया की आवाज आई, ऐ बीबियों मुझे छुपा लो, मुझे शीरी ना देखे। बीबियों ने बालों का पर्दा बनाया। अज़ादारो शीरी करीब आई, ऐ बीबियों तुम कहाँ की रहने वाली? कहा मदीने की रहने वाली। शीरी की आवाज आई, मदीने में मेरी आका ज़ादी भी रहती है। इससे बड़ा मसाइब का जुमला नहीं, मदीने में मेरी आका ज़ादी भी रहती है। एक बीबी आगे बढ़ी, तेरी आका ज़ादी का नाम क्या? शीरी 4 कदम पीछे हटी, ऐ बीबी उसका नाम ना पूछना। कहाँ कूफे का बाजार, कहाँ शराबियों का मजमा, कहाँ बदमाशों का मजमा, काली की पर्देदार बेटी। ये कहना था। ज़ैनब आलिया ने बालों को हटाया और शीरी पहचान ले, तेरी आकाज़ादी बाजार में आ गई। शीरी ने ज़ैनब को देखा, चेहरे पे मातम किया। जितने मातमी बैठे हो मातम कर लेना। या इसी दौरान नौके नेजा से हुसैन ने कुरान की तिलावत की। शीरी मातम करते हुए सरे हुसैन के नीचे आई, हाथों को जोड़ा, जोड़ के कहने लगी, मौला अगर ऐसे आना था तो कभी ना आते। का शीरी हुसैन ने वादा पूरा किया। हुसैन अकेला नहीं, अली अकबर भी साथ, कासिम भी साथ, अब्बास भी साथ। शीरी ने सरों को देखा, अकबर का सर नजर आया, कासिम का सर नजर आया। रो के कहने लगी, मौला अकबर का पुरसा बाद में, कासिम का पुरसा बाद में, मौला अब्बास कहाँ था? का शीरी वो घोड़े की गर्दन में अब्बास का सर। और जब से मासूमा को तमाचे लगे, खैमों को आग लगी, ज़ैनब आलिया के सर से चादर उतरी, अब्बास का सर नेज़े पे बुलंद नहीं हो।